कांड की जांच जितनी तेज गति से चल रही है, सियासत भी उतनी भी तेजी से जारी है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि पेपर लीक पर राजनीति से भला होगा। नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी तीर भी तेजी से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले 20 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस और मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु की नजदीकियों को लेकर सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। तो इसके अगले ही दिन 21 जून को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार किया गया। वार पलटवार के बीच अब सोमवार को आरजेडी नेता मनोज झा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार से इनकी नजदीकियों का आरोप लगाते हुए मनोज झा ने संजीव मुखिया के कई एनडीए नेताओं के साथ संबंध का भी आरोप लगाया। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं जो किंगपिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू की ओर से जवाब दिया जा रहा है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है, दोषी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूछा है कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, पहले आरजेडी इस पर सफाई दे। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक ही मुद्दा घूम फिर कर सामने आ रहा है, वो ये कि पेपर लीक पर राजनीति से आखिर किसका भला होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत में सीसीसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिससे सीसीसी के मुद्दे पर कभी नीतीश कुमार विरोधियों पर निशाना साध हमला बोलते थे, उसे सीसीसी से 2 सीसी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव बिहार के एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, जिस पर सियासी हलचल तेज है। ट्रिपल सी पर बिहार में सियासी घमासान, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के पहले ही ट्रिपल सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कल तक जिस ट्रिपल सी को लेकर एनडीए के नेता महागठबंधन, खासकर आरजेडी के शासनकाल की दुहाई देकर हमला बोलते थे, आज उसी ट्रिपल सी में से 2 सी यानी क्राइम और करप्शन का हवाला देकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्या ही नहीं हो रही, पुल गिर गया, 2 पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान क्राइम और करप्शन का मुद्दा एनडीए नेताओं के लिए सबसे अहम था, जिसे लेकर विपक्षी आरजेडी और महागठबंधन पर हमले किए जाते थे। पर उसी डबल सी को लेकर आज तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए के नेता तेजस्वी के आरोपों को गलत बताते हुए आरजेडी के शासनकाल का हवाला देकर पलटवार कर रहे हैं। जनता उनके भर्मजाल में पड़ी नहीं, जनता उनको सबक सिखा दी, जनता जान गई और जनता ने जनादेश हमारे एनडीए नेता के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा पर जनता ने वोट दिया। क्राइम और करप्शन पे जब आप बोलते हैं ना, या आपके परिवार से कोई बोलता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे लोमड़ी कह रही हो कि मक्कारी मत करो। करप्शन को लेकर के आप सवाल खड़ा करना तो करने के लिए विपक्ष के लोग हैं, करेंगे, लेकिन खुद ही जो लोग सर से पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, अब उनकी बात का क्या मतलब है।
सियासत में एक दूसरे पर हमला बगैर मुद्दे नहीं किए जाते, पर फिलहाल दो मुद्दे बिहार में बढ़ते अपराध और नीट के मामले पर एनडीए बैकफुट पर है और तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन का मिजाज आक्रामक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव का मुद्दा अभी से ही गरमाने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और एमएलसी चुनाव से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामबली चंद्रवंशी की खाली सीट पर चुनाव है। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू से उम्मीदवार इस सीट के लिए होंगे। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा 2 जुलाई को अपना नॉमिनेशन करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए ये अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो 2 जुलाई की तारीख होगी जब भगवान सिंह कुशवाहा अपना नॉमिनेशन एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल करेंगे। एमएलसी सीट पर आरएलएम की दावेदारी नजर आ रही है। माधव आनंद ने तावड़े की पोस्ट का हवाला दिया है। एक लोकसभा एक एमएलसी सीट आरएलएम को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई थी। दिल्ली में कुशवाहा के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। एमएलसी की खाली सीट आरएलएम के खाते में जाएगी, यह कहा जा रहा है। माधव आनंद ने जो पोस्ट किया है, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मुलाकात हुई थी। बिहार में बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा को रद्द किए जाने के बाद आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि ये लोग परिवार से बाहर आरक्षण क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने यादव समाज के दूसरे लोगों को भी मौका देने की मांग की है। उन्होंने संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने को गलत करार दिया। धिक्कार है इसे संवैधानिक पद पर बैठे मानसिकता को, जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाता है। अरे खुला है, आपको जाइए और अपील करिए और जगह जाइए, कौन रोका है। लेकिन माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने वाला आदमी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो इस राष्ट्र का हितैषी कभी नहीं हो सकता। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब लोग बिहार से पलायन कर रहे थे। लोग बिहार छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते थे। अपराध के कारण लोग बिहार में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था। जब से नीतीश की सरकार बनी है, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सरकार थी, बिहार में छोड़कर चले गए थे, बिहार में रहना नहीं चाहते थे, बिहार का उद्योग बंद हो गया था, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था, बिहार में पलायन कर रहे थे, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई है। जब से सरकार हमारी बनी है बिहार में, तब से